गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज अपन अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। गुडविल का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे बेटा। कल हमने बेसिक बात की थी गुडविल की, कि गुडविल का पैसा, ये देखो अपने पहले तो कैलकुलेशन की बात की थी। जो पहले अपने काफ़ी सारे वीडियो बनाए, करीबन आई थिंक 15-20 वीडियो बने होंगे, ठीक है। तो उसमें अपने क्या बात की थी? गुडविल के कैलकुलेशन की बात की थी। फिर हमने कल ही स्टार्ट किया था कि अपन अब एंट्रीज पास करेंगे गुडविल की, जो हमको अपने अकाउंट्स में करना है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या सीन है बेटा, कल मैंने बेसिक बताया था आपको कि गुडविल का पेमेंट क्यों करना पड़ता है। बिकॉज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो पार्टनर्स पहले से हैं, वो आने वाले पार्टनर को अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करते हैं भाई। सेक्रीफाइस मतलब अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके उसको देंगे आज के बाद में। वही प्रॉफिट पहले 2 में था, अभी 3 में बंटने वाला है, तो जो एग्जिस्टिंग है उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और वो किसको मिल जाएगा? नए पार्टनर को। इसी बात का, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई आज तक की, इसी बात का वो उससे गुडविल का पैसा लेते हैं, जितना उसके हिस्से का बनना चाहिए। मतलब क्या, अगर वो आज से पहले पार्टनर होता तो वो भी इतना गुडविल का पैसा कमाता, तो उसका हिस्सा जितना बनता है वो ला करके किसको दे देगा? उन पार्टनर्स को जिन्होंने उसे प्रॉफिट दिया है, यानी कि त्याग करने वाले पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज अपन इसके ऊपर एंट्रीज की बात करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस इतनी सी बात है कि आप मेरा वीडियो ध्यान से देखते जाओ साथ साथ, और मेरे साथ साथ दिमाग को काम में लेते जाओ, बस इतनी सी बात है। एक एंट्री मैं पहले आपके सामने करूँगा, जो कि थोड़ी सी बेसिक एंट्री है, वो सब जगह अप्लाई होगी। वो ये है कि बेटा, क्वेश्चन पढ़ते टाइम पर अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई दिख रही है पहले से ही, गुडविल लिखी हुई दिख रही है पहले से, मान लीजिए लिखी हुई है 2 लाख, इसका मतलब क्या है? ये सी के एडमिशन के टाइम की बात है। मतलब सी एडमिट कर रहा है, उससे पहले ही बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई 2 लाख। इसका मतलब ये आपने पहले कभी वैल्यू किया होगा गुडविल को, या फिर आपने पहले कभी गुडविल परचेज की होगी, ठीक है। तो उस टाइम पर आपने गुडविल एज एन असेट अपने पास लिख दी है। तो क्या होना चाहिए? अभी तो पार्टनर आया सी आया, तो हमने पढ़ के आए हैं ना वैल्यूएशन, तो हमने फिर से मूल्यांकन किया गुडविल का मूल्यांकन किया है अभी अभी। तो उससे मूल्यांकन करने पर निकलती है 1.5 लाख की गुडविल, या फिर 2 लाख से ऊपर नीचे जैसे भी हो। ये नई वाली गुडविल है। कौन सी है? न्यू गुडविल है, ठीक है बेटा, ये आपकी न्यू गुडविल है। इसका मतलब सर ये तो पुरानी है, इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, फिर इसका ट्रीटमेंट करो आप। तो इसको रिमूव करना अगर मुझे है, तो आप मुझे एक बात बताना, ये गुडविल सी के आने से पहले की है, तो मतलब ये गुडविल किसकी है? ये ए और बी की है कंप्लीटली। तो मुझे इसको यहाँ से हटाना है, तो किसके अकाउंट में हटाऊंगा? ए और बी के अकाउंट में। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर असेट साइड में लिखी हुई है और असेट को अगर मुझे हटाना है, असेट्स को अगर मुझे रिमूव करना है, तो भाई असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डीआर होता है। तो मुझे हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा? इसको सीआर कर दूंगा, यानी मैं लिखूंगा यहाँ पर टू गुडविल। तभी तो वो बैलेंस शीट से हटेगा ना, क्योंकि अब तो नया गुडविल आ गया। तो टू गुडविल करके इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। ओके जी। उसके बाद में फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे? फिर मैं इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ? मैंने कहा ना ये सी के आने से पहले की है, तो किसकी है? ए और बी की। तो ए और बी को डेबिट करूँगा, यानी मैं ये कह दूँ कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ये मैं करूँगा। रेशियो कौन सा होगा? जब ओल्ड पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ तो बेटा ओल्ड रेशियो होगा, पुराना अनुपात होगा। पुराने पार्टनर्स की बात करूंगा मतलब पुराना अनुपात में बांटूंगा इसको मैं। तो ये एक ऐसे एंट्री करके मैं इसको बंद करूंगा। लेकिन एक बात और होती है, कभी कभी इसको तो हटा देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन स्पेशली मना कर देता है। कभी कभी होता है क्वेश्चन स्पेशली मना कर देता है कि भाई जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसको आप क्लोज मत करो, उसके लिए मना कर देता है। जो है उसको वैसे ही रहने दो, उसको क्लोज मत करो। नहीं क्लोज करना है तो फिर इसकी जगह पे बेटा कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, ठीक है ना। तो नो एंट्री में आपको प्रवेश नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि सर जब खास तौर से सवाल में मना कर दे कि क्लोज नहीं करनी है, तभी मुझे क्लोज नहीं करनी। अदरवाइज अगर बोले कि क्लोज करनी है तो भी करनी है, और ना बोले कि कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं बोले क्वेश्चन में, तब भी मुझे इसको ऐसे क्लोज करनी है।
तो ये तो कॉमन एंट्री है जो आपको क्वेश्चन में बिना पढ़े बिना सोचे समझे ही इसका काम कर देना है, अनलेस अदरवाइज क्लोज करने के लिए मना ना किया गया हो। ठीक है जी, ये एंट्री तो हो जाएगी अपने पास। अब आते हैं अपन मेन पॉइंट के ऊपर, वो क्या है, न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अब क्या क्या एंट्री हो सकती है। मेरी बात सुनना ध्यान से जरा। न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर बेटा न्यू पार्टनर जो है वो दो चीजें लेके आएगा। क्या लेके आएगा कि भाई कैपिटल तो लेके आनी है उसको, और हमने बताया ना जितना उसके हिस्से में बनेगा गुडविल का पैसा वो भी उसको लेके आना है, वो भी उसको लेके आना है। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर कुछ और बातें हो सकती हैं, क्या क्या, ये ध्यान से समझ लेना। अगर ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ आपको समझ में आ गई तो आपको गुडविल की एंट्रीज करने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। मेरी बात सुनो, क्या क्या हो सकता है। जो नया पार्टनर है, फिर अपना सेम एग्जाम्पल की वो सी है, सी के हिस्से में सी जो है कैपिटल लेके आ रहा है बेटा 5 लाख की, 5 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल लेके आ रहा है 50,000 की। उसके हिस्से में जो बनती है ना गुडविल, जो बनती है वो कितनी होगी, 50,000 की गुडविल होगी। तो मेरी बात सुनो, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सी बहुत पैसे वाला है, सी बहुत पैसे वाला है, देखो कैपिटल तो लेके आनी पड़ेगी उसको, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ गुडविल के ऊपर। तो भाई सी बड़ा पैसे वाला है, पैसे वाला है मतलब क्या, पूरे के पूरे 50,000 नगद लेके आ गया, नगद लेके आ गया, मतलब नगद मतलब लेके आ गया पैसा कि ये पकड़ो 50,000 गुडविल के। दूसरा हालात क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि सी मेरी तरह है, समझ में, मेरी तरह मतलब क्या, पैसे वाला नहीं है बेचारा, ठीक, फकीर इंसान, फकीर है। तो सी मेरी तरह फकीर इंसान है। अब फकीर है तो क्या होगा, ये 50,000 रुपये नगद में नहीं लाएगा, नहीं लाया। ये कहता है कि मेरे हिस्से में बनती तो है 50,000 गुडविल, लेकिन भाई साहब मेरे पास अभी पैसे लाने के लिए नहीं है। अब एक बात बताना, अभी हमने बात करी कि ये जो 50,000 लेके आएगा वो किसको देगा, ये देगा ए और बी को, यानी कि इन लोगों ने क्या करा था, अपने प्रॉफिट का हिस्सा सी को दिया था, इसके बदले में गुडविल का पैसा लिया है। तो ये 50,000 किसको मिलेंगे, ए और बी को मिलेंगे। अब यहाँ पर तो सी ने मना कर दिया कि मेरे पास गुडविल का पैसा लाने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए और बी उसको पैसा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, पैसा छोड़ेंगे नहीं बेटा, लेंगे। वो पता क्या करेंगे, वो करेंगे पैसा नहीं है कि हाँ नहीं है, तो ये आपकी परेशानी है भाई साहब, सी भाई साहब ये आपकी परेशानी है, मेरी परेशानी या हम दोनों की परेशानी नहीं है। हम तो क्या करेंगे, आप कैपिटल का पैसा तो लेके आए हो ना, बोले हाँ लेके आया हूँ, हम तो यहाँ से निकाल लेंगे 50,000। ओहो, सी बेचारा रोने लगेगा, सी रोने, ऐसा मत करो मेरे साथ, 5 लाख से 4.5 लाख में मत लेके आओ। नहीं नहीं, ए और बी क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता, नुकसान है तो आप भुगतो, आपकी कैपिटल को 4.5 ही मान लो, कैपिटल को क्या मान लो, 4.5 ही मान लो, हमको तो हमारा 50,000 चाहिए, तो 50,000 ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, क्या, ए और बी, यहाँ से निकालें। कहाँ से निकालेंगे बेटा, कैपिटल में से निकालेंगे, अगर वो नगद में नहीं लेके आता है गुडविल का पैसा तो सिंपल सी बात है, वो लेके आए चाहे ना लेके आए, सिंपल सी बात है, उसको अपने पास से देना पड़ेगा। चाहे वो भैया अलग से लेके आ जाए, अलग से नहीं लेके आता तो हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे, हम तो वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। इसका मतलब सिंपल क्या है कि ए और बी फ्यूचर प्रॉफिट में से सी को अपना प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये तो गुडविल का पैसा लेंगे, चाहे आप लेके आओ ना लाओ, तो हम कैपिटल से निकाल लेंगे, हमें नहीं पता, हमको दया भाव हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सी आपकी तरह भी हो सकता है बेटा, आपकी तरह मतलब क्या, थोड़ा पैसे वाला थोड़ा गरीब, मिक्सअप, यानी कि मिडिल क्लास, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बोलता है कि यार भाई साहब मेरे पास तो 20,000 रुपये हैं, ये तो आप नगद में ले लो, ये तो आप नगद में ले लो, और 30,000 जो हैं वो मेरे पास है नहीं, तो ये नगद में नहीं लेके आया। अब तो आप खुद से काम कर सकते हो ना, क्या करोगे,
कि जैसे 50,000 नगद में लाया था, दोनों ने बांट लिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही 20,000 नगद में लाया, नगद को तो बांट लेंगे, और जो नहीं लेके आया, जो उधार रह गया, उसके लिए फिर क्या हमारे पास क्या इलाज है? ये इलाज है, यहाँ से 30,000 निकाल लेंगे। हम तो क्या कहेंगे, आप नहीं लाओ चाहे से लाओ, अगर कम पड़ता है 50,000 से, जितना कम पड़ेगा वो कहाँ से निकाल लेंगे? कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो आपकी जो है 3,70,000 कैपिटल रह जाएगी। तो ये 30,000 यहाँ से निकाल लेंगे और 20 यहाँ से, मिला कितना? टोटल में तो पूरा 50 ही मिल गया। इसका मतलब क्या है बेटा, सी की हेडेक है, लेके आता है तो भी पूरा 50 देना पड़ेगा, नहीं लेके आता है तो भी अपनी कैपिटल में से निकाल के देना पड़ेगा। अगर कुछ लेके आता है, कुछ नहीं लेके आता है, तो भी क्या करना पड़ेगा? अपनी कैपिटल में से निकालना पड़ेगा। तो ये ऐसे करके 3 हालात बन सकते हैं जहाँ पर क्या हो सकता है। एक और हालात है छोटा सा, उसके ऊपर डिस्कस बाद में करेंगे, बहुत कोई बड़ी बात नहीं, आप तो समझो 3 हालात हो सकते हैं। तो तीनों हालात में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अब अपन एंट्री पास करेंगे, सुनना ध्यान से ज़रा। तो मैं एंट्री यहीं पे कर देता हूँ, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, साथ साथ आप समझते जाओगे मेरी बात को। सबसे पहले नया साझेदार, द्वारा ख्याति की राशि नगद में लाने पर, नगद में लाने पर, नगद में लेके आ गया। पहली बात क्या थी भाई, जो बनता था, देखो मैं इसकी एंट्री नहीं कर रहा आपके सामने, मैं साथ साथ एक काम करता हूँ, इसकी एंट्री मैं साथ में कर देता हूँ। 5 लाख की कैपिटल की एंट्री तो आपको आती है ना। 11th क्लास की पहली लाइन क्या थी? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ रुपीज़ इतना इतना, व्यापार प्रारंभ किया 5 लाख की नगद पूंजी से। तो उसकी एंट्री में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यही तो करते हो, ठीक है, यही करते हो, ओके सर। 5 लाख कैपिटल के लेके आता है, टोटल केस कितना लेके आएगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, टोटल केस कितना लाएगा। तो एक काम करते हैं, इस एंट्री को मैं यहीं रोक देता हूँ, 5 लाख, ओके जी। अब ये एंट्री तो कॉमन है, ये तो बनेगी ही बनेगी भाई, नगद गुडविल के उसके सॉरी कैपिटल के पैसे तो लेके आएगा। अब अगर नगद में लेके आता है ख्याति की राशि, तो हमारी फर्म में क्या होगा? केस आएगा, तो केस अकाउंट डेबिट आएगा। कितना आएगा बेटा लेके आएगा? तो 50,000 आएगा। हाँ सर 50,000 आएगा। किस बात के लेके आएगा? सर गुडविल के लेके आएगा, टू गुडविल। कितना? 50,000। ये तो नगद में लेके आने की एंट्री हो गई, गुडविल का पैसा, हमारा फोकस इसके ऊपर है, तो गुडविल में पैसा लेके आने की एंट्री हो गई। अब मैंने कहा था बेटा ये पैसा जो लाएगा गुडविल का, वो किसको देगा? जिन पार्टनर्स ने त्याग करा है। मैं बार बार, ये ओल्ड पार्टनर्स है, मैं ओल्ड नहीं बोल रहा बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन पार्टनर्स ने त्याग करा उनकी बात कर रहा हूँ। तो त्याग किसने किया? ए और बी ने। इस केस में मैं मानता हूँ ए और बी ने। अगर सिर्फ ए ने त्याग किया होता तो ये पूरा का पूरा पैसा मिलता सिर्फ ए को, अगर सिर्फ बी ने त्याग किया होता तो पूरा पैसा किसको मिलता? सिर्फ बी को मिलता। लेकिन मैं मानता हूँ कि दोनों ने त्याग किया है, तो इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। अब आपका एक और सवाल हो सकता है कि सर गुडविल तो हमने आज तक पढ़ी है क्या होती है, हमारी असेट होती है, तो आपने इसको सीआर क्यों कर दिया? बिकॉज असेट तो क्या होती है? डेबिट होती है। ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया? फिलहाल एट प्रेजेंट बेटा ये लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी? बिकॉज अभी फर्म में आई है और ये हमको ए और बी को देनी है, इस बात की लाइबिलिटी है, इसलिए इसको सीआर किया हुआ है। अभी इसको दे देंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो बताइए क्या एंट्री बननी चाहिए कि सर जब ये गुडविल हम पेमेंट कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 से टू किसको मिलनी चाहिए? जिन्होंने त्याग करा है, ए ने त्याग किया एज कैपिटल। बेटा उनका कैपिटल अकाउंट भर जाना चाहिए ना भाई, गुडविल का पैसा उनको मिलेगा तो उनके कैपिटल में जोड़ देंगे, है कि नहीं? कैपिटल में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे मतलब कैपिटल का बैलेंस सीआर बढ़ेगा तो और सीआर करेंगे, तो इसीलिए अपन सीआर कर रहे हैं इसको। और टू बी कैपिटल। अब इनका अनुपात कौन सा होगा?
कि ये 50,000 दोनों में कैसे कैसे बटने वाला है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये बटेगा त्याग के अनुपात में, त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात, इस अनुपात में बटेगा। ये मेन चीज़ है। यहाँ पर कभी भी ओड रेशो मत लिखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर त्याग का अनुपात होगा। मान लेता हूँ कि त्याग का अनुपात इक्वल है, बराबर बराबर है, तो बेटा 25,000 और 25,000 मिल जाएगा। 25-25 मिल जाएगा। बोले ठीक है सर 25-25 मिल जाएगा। ये एक केस था। अगर नगद में लेके आता है तो क्या होगा, ये एंट्री बनेगी अपने पास में, ठीक है। कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे, इसकी लेजर पोस्टिंग के ऊपर, और आगे के बचे भी जो भी 2-3 केस बच रहे हैं उनके ऊपर अपन एंट्री करेंगे। नगद में नहीं लाया तो कैसे एंट्री पास करनी है, करना क्या है वो तो आपको पता है कि कैपिटल में से निकाल लेंगे, लेकिन एंट्री कैसे बनेगी वो अपन देख लेंगे। वैसे अगर पार्शियल है, इसको बोलते हैं पार्शियल, पार्शियल मतलब कुछ लेके आया कुछ नहीं लेके आया, आंशिक जिसको बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद। इम्पोर्टेंट बात एक, बेटा पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। आप ये मत सोचिए कि यार सर हमारा एग्ज़ाम आगे खिसक जाएगा कोरोना की वजह से, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जब अभी एट प्रेजेंट कोरोना चलते हुए एग्ज़ाम हो सकता है, तो वैक्सीन आने के बाद में एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, ठीक है ना। तो आपके पास अगर मैं आज से बोलूँ तो 7 महीने बचे हैं, ज़्यादा नहीं। और आप सीरियस हो जाइए बेटा, आप 12th क्लास में हो, सीनियर क्लास में। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ना दुखद घटना है, ये मेरे को बहुत हर्ट कर रही चीज़ कि सिर्फ 7 महीने बचे हैं बेटा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि हमको ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, बट आपको जैसी सिचुएशन उसका आपको वैसे ढलना चाहिए ना, मेन चीज़ वो है। अब नहीं हो सकता कि यार अपने स्कूल ओपन कर दे बिना उसके परमिशन के, नहीं हो सकता कि अपन क्लास रूम के अंदर बैठ के पढ़े। मानता हूँ आपकी आदत है वैसी, हमको भी आदत नहीं है ना ऐसे पढ़ाने की, हमको भी उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना आप क्लास में आता है, लेकिन ये हालात ऐसे हैं। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट दे सकें, पूरी कोशिश है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा सराहना कीजिए, आप वीडियो देखिए कंटिन्यू, आप पढ़ाई कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। शुक्रवार शनिवार को वैसे अगर डाउट क्लास लगती है तो आप कीजिए ना वो चीज़, ठीक है बेटा। थैंक यू।